लोगों के बीच में भी जब मैं जा रहा हूँ, चुनाव कवर करता हूँ, तो ये बात रहती है कि बीजेपी ने इस बार जो है डम्मी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। कैसे देखते हैं बलदेव सिंह मांगेयाना इन तीनों से, या जब क्योंकि कुलदीप गदराना भी आम आदमी पार्टी से ठीक ठाक कैंडिडेट है, अच्छी पोजीशन में भी है, कैसे लड़ेंगे? विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है कि ये एक तो पंजाब से सटा हुआ है, दूसरा राजस्थान से भी सटा हुआ है। नशा जो है युवाओं को खाता जा रहा है। इसमें बीजेपी सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया 10 सालों में। इस वजह से नशे की तस्करी बढ़ी और युवा जो है वो लगातार जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके बारे में क्या आपका प्लान है कि नशे को कैसे ख़त्म किया जाए? किसान आंदोलन चला, बीजेपी का किसानों ने खूब विरोध भी किया। आंदोलन के दौरान जो कठिनाइयाँ किसानों को हुई या सरकार को भी हुई, उसको कैसे देखते हैं? किसानों को साथ लेके कैसे चलेंगे बलदेव? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी के उम्मीदवार डबवाली से बलदेव सिंह मांगेयाना। बलदेव जी, अब तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक पे है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? सबसे पहले तो मैं द भारत खबर का आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप कह रहे हो कैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इसलिए हरियाणा की जनता ने मन बना लिया और डबवाली, खासकर डबवाली विधानसभा की जनता ने मन बना लिया। एक तरफ एक परिवार है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मैं हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। पूरी डबवाली विधानसभा का मन बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। एक बात ये मार्केट में भी चल रही, लोगों के बीच में भी जब मैं जा रहा हूँ, चुनाव कवर करता हूँ, तो ये बात रहती है कि बीजेपी ने इस बार जो है डम्मी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को किसी को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये तो हमारे सभी जो पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता वो बता सकते हैं भी डम्मी कैंडिडेट वजह असली है। इससे पहले जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी चूक हुई थी, इससे पहले जो 2019 में कैंडिडेट दिए गए थे वो डम्मी कैंडिडेट थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, 35 साल से बीजेपी में हूँ और बहुत इस परिवार के खिलाफ डट के चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे एक पूरी उम्मीद है डबवाली की जनता मेरे पे विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी को वो जहाँ से जिता के भेजेगी। क्योंकि एक तरफ 3 लोग एक ही परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पार्टियां अलग अलग हैं। एक जो सदस्य थे वो आपके साथी रहे, आदित्य चौटाला, वो हाल ही में इनेलो में चले गए। कैसे देखते हैं बलदेव सिंह मांगेयाना इन तीनों से, या जब क्योंकि कुलदीप गदराना भी आम आदमी पार्टी से ठीक ठाक कैंडिडेट है, अच्छी पोजीशन में भी है, कैसे लड़ेंगे उनसे? मैं तो आप पत्रकार साथी हर रोज़ मेरे से ये सवाल करते हैं भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ किस पार्टी के साथ टक्कर है। मेरा एक ही जवाब, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर सिर्फ एक परिवार, चौटाला परिवार के साथ हमारी टक्कर है, क्योंकि ये एक है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी, उसी टाइम जो परिवार इकट्ठा होने शुरू हो गए। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला जी इकट्ठे हो गए, दूसरे दिन दिग्विजय चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह इकट्ठे हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजूम जिस तरह निकल रहा है, अब सारा परिवार एकजुट होकर ये कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया जाए, पर इन मनसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। किसान आंदोलन चला, बीजेपी का किसानों ने खूब विरोध भी किया। आंदोलन के दौरान जो कठिनाइयाँ किसानों को हुई या सरकार को भी हुई, उसको कैसे देखते हैं? किसानों को साथ लेके कैसे चलेंगे बलदेव? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कानून बनाए थे, वास्तव में वो किसान हित के कानून थे। थोड़ी सी या तो गलती हुई या कैसे भी, अगर यही कानून किसान जथेबंदियों को साथ लेके थोड़ा बैठा के इन पर चर्चा हो जाती तो किसान जथेबंदियों को जो समझ आ जाती। अब किसान जथेबंदियां वो भी समझो, क्योंकि वे विपक्ष का जो हो हल्ला था, जो भोले वाले किसानों को इन्होंने उकसाया और दिल्ली तक लेके गए, और अब किसान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी है। और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 फसलों पर MSP देने जा रही है सब। और दूसरे अब अपने पड़ोस में राज्य देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे पूछो भी जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ वहाँ कितनी फसलों पर MSP दे रही है। हरियाणा सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पे सभी किसानों के खातों में जो राशि आ रही है
और फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जे किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए हैं। अब किसान समझ चुका है, यानी जो विपक्ष ने जो चालों चलेगी उनकी बातों में नहीं आएगा। अब पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है जी। नहीं, किसानों को आपने कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये डवाली जो इलाका है वो पंजाब से भी लगता हुआ है, हाँ जी, और ये खास करके किसानी पे ही डिपेंड करता है ये इलाका। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, क्योंकि इसका एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि जब भी किसी की सरकार बनी विधायक यहाँ से ओपोजिशन में ही बैठता है। हाँ जी। तो ये एक दुर्भाग्य है, कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं, खेती पे निर्भर करता है। तो किसानों को कैसे आप मना रहे हैं? क्या तीनों कानून जैसे आपने कहा कि वो ठीक थे, हाँ जी। अब किसान मान गए हैं उस चीज़ को? बिल्कुल जी, किसान जथेबंदियां अब समझ चुकी हैं। और जो बात रही किसान जथेबंदियों को मैं समझाने वाला, तो वो किसान जथेबंदियां वो खुद समझदार हैं। कोई जो एरिया कॉटन का एरिया है, मैं किसान जथेबंदियों को विश्वास दिलाता हूं, जो अपना डब वाली विधानसभा जो कॉटन का एरिया है, अगर आपने जनता ने सहयोग दिया और मेरे को विधानसभा में पहुंचाया, तो मैं किसान जथेबंदियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं इस एरिया में बहुत बड़ी एक कॉटन की इंडस्ट्री लेके आऊँगा, जहाँ इलाके के नौजवान साथियों को भी नौकरी मिलेगी, और जहाँ जो बेरोजगारी है, जो नशे के दलदल में नौजवान घुस रहा है, उससे भी छुटकारा लेगा। किसान जथेबंदियाँ इस बात को समझ चुकी हैं। अब देखो, किसी भी गांव में मैं जा रहा हूँ, पंजाबी बेल्ट में मैं खूब घूम रहा हूँ, कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध नहीं है। किसान जथेबंदियाँ संतुष्ट हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार रही हरियाणा में। हाँ जी, इस इलाके में पानी की मुख्य तौर पर समस्या है। एक तो खरीफ चैनल जो कालवाना से गग्गर के लिए जो निकलना है वो वहाँ तक नहीं पूरा हो पाया। ये जो समस्याएं हैं बीते 10 सालों में नहीं सोल्व हो पाई। आपको लगता है कि आगे जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इस मसले पर भी हल करेगी? क्योंकि डवाली में सबसे बड़ी समस्या तो यही है, पानी की। डबवाली में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैंने पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से डिस्कस की थी मैं, और पूरा नक्शा बना के लेके आया था, जो गग्गर का पानी इस बेल्ट के लिए लेके आना है। पूरा नक्शा बन के तैयार था, किसी कारण वो उस टाइम सिरे नहीं चढ़ सका। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और इस इलाके को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार बनते ही सबसे पहले मैं पैरवी गग्गर के पानी इस बेल्ट में लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये जो सवाल था ये अमित शाह ने भी उठाया था जब विधानसभा में, तो खट्टर साहब ने मना कर दिया कि हम अभी नहीं देंगे, ये नहीं पास होगा। मेरी नॉलेज में तो ये बात तो नहीं है भी खट्टर साहब जी ने मना किया। उन्हें कहा कि कुछ जो कमियां रह सकती हैं उसमें, जो है उसकी सीएम साहब से, अब नैब सिंह सैनी जी से मैं बैठ के चर्चा करूंगा। अगर उसमें कोई कमियां हैं किसी तरह की, उनको दूर करके, अगर कोई दिक्कत है उनको दूर करके, गग्गर का पानी इस एरिए को बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको पानी बिल्कुल लाया जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि गग्गर का पानी मैं माननीय नैब सिंह सैनी जी से मिलकर इस इलाके के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है कि ये एक तो पंजाब से सटा हुआ है, दूसरा राजस्थान से भी सटा हुआ है। नशा जो है युवाओं को खाता जा रहा है। इसमें बीजेपी सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया 10 सालों में, इस वजह से नशे की तस्करी बढ़ी और युवा जो है वो लगातार जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके बारे में क्या आपका प्लान है कि नशे को कैसे ख़त्म किया जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किए, जो पुलिस जिला बनाया है वो उसी जो नशा है, क्योंकि हम राजस्थान और हमारा इलाका राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ है, नशा इन दोनों स्टेटों से इधर उधर से आता है। डबवाली को पुलिस जिला बनाने का यही कारण है मेन भी, किस तरह जहाँ नशे पर अंकुश लगाया जा सके। और सरकार का पूरा प्रयास है कि भी अभी नया जिला बना है, और जहाँ जो स्टाफ आएगा और हमारी सरकार का प्रयास रहेगा भी जहाँ नशे पर अंकुश लगाया जा सके और नौजवानों को नौकरियाँ दी जाए। और क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की अगर बात करें डवाली की, क्या क्या मेनली जो, क्योंकि आप तो लोगों से मिल रहे हैं, लोग समस्या भी बताते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये काम प्रमुखता से आपको करना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या क्या समस्याएं इस इलाके की आ रही है, खास करके डबवाली विधानसभा की बात? डबवाली विधानसभा में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने काम जहाँ डबवाली विधानसभा में हुए हैं उतने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के एरिए में हुए हैं। बीजेपी की सोच है सबका साथ सबका विकास, इस सोच को लेकर चल रही है। पर मेरा ये प्रयास रहेगा, एक तो जो पहले सवाल था गग्गर के पानी का, एक तो ये गाँव की डिमांड है, इसको लेके आएंगे। एक मैंने आपको कहा भी जहाँ इंडस्ट्री कॉटन का एरिया वो लेके आएंगे, और जो जहाँ
पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया जाएगा और डबवाली को पूर्ण ज़िले का दर्जा दिलाया जाएगा कि ताकि यहाँ के जो लगभग मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर सिरसा पड़ता है, डबवाली को पूर्ण ज़िला बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हरियाणा में बीजेपी कितनी सीट जीत रही है इस बार? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है जी। हरियाणा हमेशा केंद्र सरकार के साथ रहा है। जब भी कोई भी सरकार केंद्र में रही, अगर कांग्रेस की रही तो जहाँ कांग्रेस की रही, अगर बीजेपी की सरकार रही तो जहाँ भी बीजेपी। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आना निश्चित है, जिसमें डबवाली विधानसभा की पहली बार भागीदारी होगी। पूर्ण बहुमत से तो पिछली बार भी नहीं आई थी। पिछली बार वही तो गलती अब जनता तो राएगी नहीं। को जो जेजेपी वाले हैं, जो इनेलो वाले हैं, इनका यही प्रयास है भी पिछली बार की तरह अगर हमारा कोई दाव लग जाए, इधर उधर से कोई 2-4 सीटें आ जाए, जो इसी फराक में है। पर जो हरियाणा की जनता है वो समझ चुकी है पिछली बार जो गलती हुई है, अब वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए अब पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मेरे पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला तो ये कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो बनेंगे। कोई बीजेपी के साथ कोई बातचीत हुई है, तालमेल कोई बन रहा है क्या आपस में? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो उनका जो समय था, इनेलो का समय अब बीत चुका है। ये छोटी पार्टी ये तो सिर्फ अपने चुनाव चिन्ह चश्मे का जो निशान है वो बचाने के लिए लगी हुई हैं। इनकी कहीं भी किसी सीट पर कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई एक सीट आ गई उससे कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री जब बने थे, अगर उस टाइम जो इस इलाके का विकास लगातार 10-15 साल जहाँ के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने इस इलाके का क्या किया? इनेलो का राज देखा लोगों ने, संताप भूखा है। जहाँ इनेलो के राज में क्या गुंडागर्दी थी और शहरों में प्लाटों पे कब्जे होते थे, गांव में ज़मीनों पे कब्जे होते थे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहाँ गुंडागर्दी खत्म है और इस विधानसभा के लोग शांति से जी रहे हैं। जे तो सपने ले रहे हैं, एक आधी सीट का ट्राई और चुनाव चिन्ह बचाना चाहते हैं। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी ये चाहती है कि सरकार चाहे सीधी चंडीगढ़ से बने चाहे वाया सिरसा होके बने, हमें सरकार बनानी है, चाहे उसमें इनेलो भी हो चाहे जेजेपी भी हो। जे सिर्फ इनेलो का फैला हुआ भरम है जो, हाँ, जे इनेलो वाले ही गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं भी हमारी बीजेपी के साथ सेटिंग है। बीजेपी ने इस पर बहुत बार विश्वास किया। पिछली बार भी चौधरी देवीलाल की शख्सियत को देख रहे उन पर विश्वास किया, पर अब आदित्य चौटाला जी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल को शख्सियत को देखते हुए विश्वास किया था। पर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा दिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब सचेत है, इस परिवार को कभी मुँह नहीं लगाएगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि जनता इस बार जो है डबवाली से आपको चुनेगी? बिल्कुल जी, श्योर। जो भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो एकजुट होकर कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है डबवाली की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और जहाँ से जीत के भारतीय जनता पार्टी पहली बार डबवाली विधानसभा में डबवाली का कमल का फूल खिला के वहाँ भेजेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बलदेव मांगेयाना, जो कि डबवाली से बीजेपी के उम्मीदवार है। और बीजेपी के उम्मीदवार होने के नाते, क्योंकि अब चुनाव में बिल्कुल ही थोड़ा सा समय बचा है, इस दौरान ये डोर टू डोर अभियान भी चलाए हुए हैं। ऐसे में डबवाली का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से एक डबवाली में इस बार क्या कमल खिलेगा, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।